बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपको लेक्चर्स की समझ भी आ रही होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो व्हाट्सएप पे आपने मुझे मैसेज कर देना है, इंशाल्लाह वहाँ पर भी आपको समझा दिया जाएगा। और बाकी ऑनलाइन क्लासेस में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और अगर ऑलरेडी आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका शुक्रिया, और अगर नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें। अच्छा जी, अब ये एक नाउ लास्ट जो हमने किया था, दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है जी, ये मुझे बताएं ज़रा। ठीक है, उम्मीद है आपने जवाब सोच लिया होगा। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि हमने हर सुनी सुनाई बात पे यकीन नहीं करना, हमने अपने जहन से सोचना है और उसका कोई तख्लीकी जवाब देना है। ठीक है, आज हम बात करेंगे करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया है कि पेपर में आपकी ये वाली ऑप्शंस नहीं होंगी, चेंज होके आ सकती हैं। मे भी कुछ वर्ड्स चेंज हों। इसका जो ऊपर स्टेम, इसको ना स्टेम कहते हैं ये, यानी जो ऑब्जेक्टिव की ज़ुबान में, बहरहाल आसान लफ्ज़ों में जो ऊपर वाला जुमला ये बदली हो सकता है। इसी तरह नीचे आपकी ऑप्शन है ये बदल सकती हैं, तो इसलिए आपने इनको समझना है। ठीक है, अब व्हाट इज़ द प्राइमरी थीम ऑफ द पोएम डैफोडिल्स, कि डैफोडिल्स पोएम का जो बुनियादी नुक्ता है, जो बुनियादी मकसद है, ठीक है, जो इस यानी जिस मौजू पे बात हो रही है वो कौन सा है। द पावर ऑफ लव, मोहब्बत की ताकत। द ब्यूटी ऑफ नेचर, कुदरत की खूबसूरती। इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती की अहमियत। या स्ट्रगल ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की कोशिश या ज़िंदगी की जद्दोजहद। तो आपको पता है क्या होगा इसका, द ब्यूटी ऑफ नेचर, क्योंकि इसमें नेचर को बताया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ए, सी और बी क्यों नहीं है। ठीक है ना, आप रट्टा नहीं लगाना कि जी पहले का बी। अब पहले का बी अगर उन्होंने चेंज करके दे दिया, बी की जगह वो डी ऊपर कर दिया, बी नीचे कर दिया, और आपने रट्टा लगाया होगा इसका कि जी पहले का बी है वो जो थीम ऑफ डैफोडिल्स बी, तो ये काम नहीं करना। समझें, तो अभी आपको अच्छी खासी समझ आ गई होगी, जो कि पीछे आपने ट्रांसलेशन भी किया, बाकी भी सारा काम किया है। अच्छा, टू विच नेचुरल एलिमेंट डज द पोइट कंपेयर हिमसेल्फ इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। तो नज़म के शुरू में उसने अपने आप को किस से तशबीह दी है, या अपने आप को किस से कंपेयर किया है। शुरू में था ना, आई वॉन्टेड लाइका, लाइका क्या था, क्लाउड। तो ट्री मतलब बताया आपको, रिवर, क्लाउड, माउंटेन। ठीक है, तो पता होना चाहिए क्लाउड यहाँ पे होगा। फिर वेयर डज द पोएट सी द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स उसको नज़र कहाँ पे आए हैं। तो बिसाइड अ रिवर, बिसाइड अ लेक, इन द गार्डन, ऑन अ माउंटेन। तो कहाँ पर थे, गुड, बिसाइड अ लेक। ठीक है, रिवर नहीं, लेक। आ रही है बात की समझ। तो अगर तो आप फर इसके जवाब बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने पिछले लेक्चर्स अच्छी तरह सुने और आपको बात की समझ भी आ गई है। देन हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द डैफोडिल्स, तो वो उनकी हरकत को, डैफोडिल्स की हरकत को किस तरह बयान करता है। स्वेइंग इन द विंड, स्टैंडिंग स्टिल। ठीक है, हवा में वो ऐसे झूल रहे हैं, बिल्कुल स्टैंडिंग स्टिल हैं, यानी एक हरकत में, कोई हरकत नहीं है। फ्लटरिंग एंड डांसिंग है, फॉलिंग टू द ग्राउंड, ज़मीन पे गिर रहे हैं, तो फ्लटरिंग एंड डांसिंग। टू वट डज द पोइट कंपेयर द डैफोडिल्स इन टर्म्स ऑफ देयर कंटिन्यूस स्ट्रेच। तो कहते हैं ना कि मेरे सामने फैले हुए हैं मुसलसल हज़ारों की तादाद में, तो उसने क्या कहा, किस चीज़ की तरह फैले हुए हैं। एक बहते हुए दरिया की तरह, एक लंबी सड़क की तरह, एक सितारों भरी रात की तरह, या ना ख़त्म होने वाले जंगल की तरह। तो बताएं बेटा कौन सा है इसका, आ स्टारी नाइट। गुड, ठीक है ना। अब आपने ये देखना है कि वहाँ पे लफ्ज़ स्टारी नाइट नहीं है जो पोइम हमने पढ़ी है, लेकिन उसमें ए स्टार्स ऑन द मिल्की वे, वहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो स्टारी नाइट की ही बात कर रहा है। ठीक है, आगे, हाउ मेनी डैफोडिल्स डज द पोएट एस्टिमेट ही सॉ एट अ ग्लैंस। तो एक नज़र में उसको कितने फूल डैफोडिल्स नज़र आए हैं। हंड्रेड्स, 100 की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, टेंस ऑफ थाउजेंड्स या हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स। तो ये भी आपको पता ही है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स उसने पोएम में इसका जिक्र किया था। नंबर 7 है कि विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स द पोएट इनिशियल फीलिंग बिफोर ही सीज द डैफोडिल्स, कि जब उसने डैफोडिल्स को देखा है तो उसकी क्या यानी क्या उसकी फीलिंग्स थी, उसके क्या एहसासात थे। खुश था, तन्हा था, बहुत ज़्यादा खुश था, या गुस्से में था। ठीक है ना, तो वो एक्साइटेड था, यानी बहुत ज़्यादा खुश, खाली खुश भी नहीं, बहुत ज़्यादा खुश।
आगे नंबर 8 है कि व्हाट इफेक्ट डू द डैफोडिल्स हैव ऑन द पोएट्स मूड व्हेन ही लेटर रिकॉल्स देम, कि बाद में जब वो फूलों को याद करता है तो उसके मूड पे क्या असर होता है। वो परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है, खुशी मिलती है या थक जाता है। क्या होगा इसका जवाब? ऐसे परेशान होता है, खुश होता है, थक जाता है, बेचैन होता है, क्या होता है? तो क्या होगा? दे ब्रिंग हिम जॉय। जैसे लास्ट में उसने कहा है ना कि मेरा दिल भी उन फूलों की तरह नाच रहा होता है, तो ये उसकी कैफियत है। देन व्हाट फ्रेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब हिज रिफ्लेक्टिव मोमेंट्स अबाउट द डैफोडिल्स। तो उसके बारे में वो क्या कहता है कि यानी जो उसमें अपने उन लम्हात के बारे में, वो फूलों के बारे में क्या कहता है। ठीक है ना। तो मीन्स किस सूरत हाल में वो होता है जब उसको वो फूल याद आते हैं। तो ये भी आपकी नज़म में सारा उसका जिक्र किया गया है। ठीक है, कोशिश तो करें कि इस नज़म आपको ज़ुबानी याद हो, वैसे हो भी जाएगी, 2-3 मरतबा पढ़ेंगे, इसकी रिदम बड़ा अच्छा है। तो खुशी के मूड में होता है या वैकेंट और पेंसिव मूड में होता है, यानी जब कोई और काम नहीं होता, या फिर यह तन्हा होता है। अ थॉटफुल मोमेंट, सोचने के अंदाज में होता है। और जॉय स्टेट या खुशी की हालत में होता है। तो क्या इसका जवाब था? येस, इन अ वैकेंट और इन पेंसिव मूड। 10वां आ गया जी के विच लाइन फ्रॉम द पोएम बेस्ट कन्वेज द लास्टिंग इम्पैक्ट्स ऑफ डैफोडिल्स ऑन द पोएट। लास्टिंग मीन्स हमेशा रहने वाला, इम्पैक्ट मीन असर, कि कौन सी लाइन है जिसमें पता चलता है कि उसकी सारी जिंदगी पे इसका असर जा रहा है। तो आप खुद ही ये 4 लाइनें पढ़ें और इसके मतलब भी मुझे बताएं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, क्या मतलब है इसका? वीडियो पॉज करें, सोचें, बल्कि कॉपी पे लिख लें, फिर मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। तो क्या मतलब है कि मैं बादल की तरह तन्हा घूम रहा था। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, तो वो एक ना खत्म होने वाली लाइन में फैले हुए थे। एंड देन माई हर्ट विद प्लेयर फील्स, और मेरा दिल खुशी से भर जाता है। द वेव्स बिसाइड्स देम डांस्ड, के उनके पीछे जो लहरें थी वो भी नाच रही थी। तो अब मुझे बताएं कि इसके क्या आंसर होगा। तो डेफिनेटली माई हर्ट विद प्लेयर फील्स, यानी ये वो चीज़ है कि जब भी वो उसको याद करता है तो उसका दिल खुशी के आलम में झूम उठता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बाकी जो नेक्स्ट आपके हैं ये आगे है, इसको करेंगे कॉनोटेशन डेनोटेशंस। तो उसमें बेहतर भी होता है ना कि वीडियो अपलोड होने से पहले आप अगला टॉपिक घर में पढ़ लिया करें। ठीक है ना, कुछ थोड़ा बहुत, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आगे क्या होगा या क्या इसमें होगा, ताकि बेहतर तौर पे आप उसको समझ सकें। चलें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड साथ साथ इसको, जो मेरे बच्चे स्कूल के हैं, इसको कॉपीज़ पर भी उतार लें, मीन्स समझ के। ठीक है ना, क्योंकि आगे फिर आपके इसके टेस्ट वगैरह होने हैं, तो अच्छे तरीके से इसको लिख के और उसका इमेज मुझे आपने व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है। खुश रहें, सलामत रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।